हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिद्धिमा एंड आई नो स्प्लिट्सविला में इतना कुछ हो गया ना रिसेंट एपिसोड्स में कि मुझे उसके बारे में बहुत सारी बातें करनी है। सो हियर्स अ रिव्यू ऑफ दीस लेटेस्ट एपिसोड्स बिकॉज़ दे वर फायर। तो चलो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्टली तो भाई ये सारा कलेश शुरू हुआ योगेश की एक्स गर्लफ्रेंड रूरू के आने से। सो फॉर ऑल दोस पीपल जिनको नहीं पता रूरू कौन है, तो वो स्प्लिट्सविला 15 में भी एक कंटेस्टेंट थी बट विद अ डिफरेंट गाय। बट मेरे पास एक्चुअली एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है कि ये सारे एक्सेस की स्टोरी एकदम सेम क्यों होती है। आई मीन बाहर सब रिलेशनशिप में होते हैं, सडनली इनकी कोई लड़ाई हो जाती है, उसमें से एक इंसान स्प्लिट्सविला आ जाता है और कुछ दिन बाद कलेशी कंटेंट के चक्कर में शो वाले दूसरे बंदे को भी अंदर ले आते हैं एज एन एक्स। मतलब ये चक्कर क्या है, मुझे कोई समझा दो यार। क्यों ये लोग बाहर से अपनी चीजें क्लियर करके नहीं आ सकते हैं। ये लास्ट ईयर हर्षशाली वाली सेम चीज थी एंड बाद में मेरे को पता चला कि शोभिका जब शो पे थी तब वो हिमांशु, अभी करंट वाले हिमांशु के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में थी। तो ये शो के अंदर क्या करने जाते हैं सिंगल्स। भाई सब कितना फेक है एट दिस पॉइंट। मेरे को लगता है सब कुछ स्क्रिप्टेड है। क्या देखो, ये तो ऑब्वियसली था कि रूरू के आने से योगेश और आकांक्षा का कनेक्शन तो सॉलिड हिलने वाला था। बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ बोथ द गर्ल्स जिन्होंने इतने अच्छे से इस सिचुएशन को हैंडल किया एटलीस्ट इनिशियली। एंड जब रूरू शो में आई थी तब मेरे को लगा था शायद ये थोड़ी बिची दिखेगी या फिर योगेश की कुछ गलती दिखाई देगी, क्योंकि अपेरेंटली आकांक्षा का तो कोई फॉल्ट ही नहीं है इस सब में। बट समहाउ ये लोग आपस में जिस तरीके से कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं, मुझे एक्चुअली कोई भी गलत नहीं लग रहा है अपनी जगह। एंड ये सच में मेरे साथ पहली बार हुआ है लाइफ में कि ऐसी सिचुएशन देखने के बाद मैं तीनों में से किसी भी एक बंदे को ब्लेम नहीं कर पा रही हूँ। आई मीन आई स्टिल डू अग्री कि भाई योगेश को मैटर पूरा बाहर खत्म करके फिर शो में आना चाहिए था, बट वो आई गया तो क्या ही कर सकते हैं। आई वुड नॉट एंटायरली ब्लेम हिम, लेकिन भाई देखो कुछ भी है, शो के अंदर भी उसने इतनी रेपिटेटिव कर दी ना वो बातें कि भाई मैं यहाँ भी कंफ्यूज हूँ, मैं वहां भी कंफ्यूज हूँ, मुझे इसके लिए भी फीलिंग है, मुझे उसके लिए भी फीलिंग है, उसने अपना करियर छोड़ दिया मेरे लिए, उसने अपना शो छोड़ दिया, थ्रोन छोड़ दी मेरे लिए, ऑल ऑफ दैट। ये इतनी बातें जो उसने करी है ना, उससे मेरे को सिर्फ ये समझ आ रहा था कि भाई वो ना लाइमलाइट लेना चाह रहा है और सिर्फ वो दोनों को लटका के रख रहे हैं एट दिस पॉइंट। और ये मेरा शक श्योरिटी में बदल गया अगले ही एपिसोड में। वो केक वाले टास्क से पहले भी वही सभी कॉन्वर्सेशन चले जा रही थी एंड वो इतना ज्यादा एक एपिसोड में इन तीनों को लाइमलाइट दी जा रही है ना कि भाई तुम खुद सोचो, भाई द होल विला इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस ट्रायो। लेकिन जो भी है, बार बार रूरू और योगेश अपनी लव स्टोरी शुरू कर देते हैं एंड बेचारी आकांक्षा बहुत ही एम्बैरेसिंग स्टेट में आ जाती है। तो भाई वो एट दिस पॉइंट इतना हो चुकी है ना कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए। तो उसके बाद हुआ वो डांस वाला चैलेंज जो एक्चुअली रोडीज और स्प्लिट्सविला का मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टास्क है। भाई मेरे को बड़ा मजा आता है ये वाली परफॉर्मेंसेस देखने में। अब ऑब्वियसली सब लोग अपने अपने पेस के साथ परफॉर्म करने वाले थे, लेकिन योगेश फिर फंस गया एंड ही हैड टू परफॉर्म विद बोथ द गर्ल्स। यू नो आई हैड अ फीलिंग कि भाई अब प्रैक्टिस के टाइम पे इनमें से कोई ना कोई एक लड़की तो जरूर फटेगी। और वही हुआ, शायद आकांक्षा को थोड़ा साइडलाइन फील हुआ और उसने बोला कि नहीं मुझे इस पे डांस नहीं करना है, मुझे उस पे डांस नहीं करना है, मुझे रूरू के साथ डांस नहीं करना है। सो शी वाज इरिटेटेड। फिर योगेश गया दोनों लड़कियों को मनाने के लिए एंड इसके बाद रूरू बहुत ज्यादा रोने लग गई। तो अब मुझे उसके लिए भी बुरा लग रहा था कि भाई क्या कैसी ही सिचुएशन में फंस गई है वो। लेकिन मैंने ये जरूर नोटिस किया कि योगेश ने रूरू को मनाते हुए ऐसे फ्लो में बोल दिया कि यू नो ना दैट आई वांट टू बी विद यू एंड आई वाज लाइक व्हाट डिड आई मिस यू समथिंग, बिकॉज ये बंदा तो क्लियर है यार। तो फिर ये टॉपिक इतना लूप पे क्यों चल रहा है? हर जगह हर होस्ट हर मिस्टिफ मेकर आके इसी के बारे में ही बातें कर रहा है, जो आ रहा है वो इन्हीं के बारे में ही बातें कर रहा है, इनको इतना सारा स्क्रीन टाइम दिया जा रहा है। तो एट दिस पॉइंट तो भाई मैं श्योर ही हो गई कि नहीं, ये क्लियरली एक स्ट्रैटेजी है कि भाई अभी दोनों को लटका के रखो, जितनी फुटेज आपको इस ट्रैक से लेनी है आप लो और फिर जाके एंड में कंफर्म करना कि आपको किसके साथ ये गेम कंटिन्यू करना है। बहुत तेज हो रहा है। Then it was finally entertainment night. प्रिंस और निया आए थे as guest judges and it was a very fun night. सबकी performances बहुत ही अच्छी थी, स्पेशली सौंदर्या, दीप्तांशु, सौरभ, निहारिका were very good. Even गुल्लू and कायरा were very good. टेन और सदफ का परफॉर्मेंस काफी एवरेज ही था देखो टू बी ऑनेस्ट, लेकिन जब उन्होंने सबको स्टेज पे बुला लिया ना डांस करने के लिए, भाई इट वाज सो मच फन। और सरप्राइजिंगली योगेश, रूरू और आकांक्षा की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी थी। तो देखो ये बात तो हमको माननी पड़ेगी कि योगेश की केमिस्ट्री रूरू के साथ अलग ही लेवल पे दिख रही थी ब्रो। आई सॉ अ वेरी डिफरेंट योगेश देयर। और परफॉर्मेंस खत्म होते ही he said he loves रूरू and I was like what? और सिर्फ मैं नहीं, विला में भी ईच एंड एवरीबॉडी वाज शॉक्ड। यार मुझे फिर से आकांक्षा के लिए इतना बुरा लग रहा था, बेचारी का मुंह ऐसे छोटा सा हो गया एंड आई वाज लाइक शिट यार, इट्स सच अ शिटी पोजीशन टू बी इन। इसके बाद हुआ एक डोम सेशन जिसमें सनी के साथ सडनली प्रिंस क्यों होस्ट कर रहा है ये एपिसोड। अब करण कहाँ है भाई? इनका सही है, कभी सनी नहीं होती, कभी करण नहीं होता, कभी दोनों ही नहीं होते, सिर्फ मिस्टिफ मेकर्स होते हैं, कभी ये लोग एपिसोड ही आधा बीच में छोड़ के चले जाते हैं। मतलब क्या चल रहा है ये? यू नो आई स्वेयर द मोस्ट अनसीरियस होस्ट का अवार्ड ना इस सीजन के होस्ट को मिलना चाहिए। एनीवेज ये तो मेरे को समझ ही नहीं आया कि प्रिंस को क्या ही खुंदस थी हिमांशु से कि he just started off with भाईचारा क्या है, ट्रॉफी किसी को और को दे दोगे क्या तुम लोग, हिमांशु क्या भाईचारा लगा रखा है, अगर वो जीत गया तो तुम खुश रहोगे कि, मतलब क्या ही बातें चल रही थी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। एंड इसी सब में आउट ऑफ नोवेयर इसने लड़वा दिया सारे भाइयों को आपस में। आई रियली फेल्ट ये लोग बस वॉच टाइम ही खींच रहे थे क्योंकि कोई मतलब ही नहीं था इस बात का। इट वाज सच अ यूजलेस टॉपिक। बट मेन वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। जब एक्चुअली आकांक्षा फटी योगेश के ऊपर, मेरे सामने अचानक से आई लव यू वाली चीज कहां से निकली मुझे वो समझ नहीं आया।
ये तो भाई मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट उसकी बातें मुझे काफी हद तक सही भी लगी। दैट शी गेव 25 डेज टू योगेश, तो योगेश को एटलीस्ट सामने से जाके उससे बात करनी चाहिए थी, बट वो उससे नजरें चुरा के घूम रहे हैं। और ये बात भी सही है कि अगर भाई तो ऐसे स्टेज पे प्यार का इजहार कर देगा तो तीसरे बंदे की तो बेइज्जती होगी ना, उसको बुरा लगना वाज वेरी जस्टिफाइड। शी एक्सपेक्टेड अ कन्वर्सेशन एंड टेक्निकली यू इवन ओड हर वन, बट आपने वो नहीं किया तो ऑब्वियसली वो चिढ़ गई। एंड सरप्राइजिंगली उसका चिढ़ना भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि ऐसे ही शो से पहले 12,000 फॉलोअर्स से एकदम 1 मिलियन फॉलोअर्स नहीं हो जाते किसी के। एंड नाउ करंटली तो भाई 1.7 मिलियन हो गए हैं। आई स्वेयर ये शो खत्म करते 2.5 मिलियन लेके निकलेगी बाहर। सो देयर हैज टू बी समथिंग दैट शी इज डूइंग राइट। खैर इस डोम में भी काफी कुछ हुआ, जैसे कि गौरेश आकांक्षा फिर से आइडियल मैच बन गए, जिसकी वजह से टेन और सदफ डीथ्रोन हो गए। सुजैन को 50,000 स्प्लिट कॉइंस वाले एनवेलप की वजह से सौंदर्या को डीथ्रोन करने का मौका मिल गया और एंड में आयुष एलिमिनेट हो गया। लेकिन एक मिनट, ये अनीशा क्यों फिर से पलट गई ब्रो? ये नहीं कि आयुष को शांति से जाने दे भाई, जाते जाते भी उस पर ब्लेम डाल रही है सारा कि इससे भी मुझे कनेक्शन फील नहीं हो रहा है, ये मेरे को अटेंशन नहीं देता, ही इज नॉट ट्रीटिंग मी राइट। और भाई सबसे फनी चीज तो ये थी कि शी वाज कॉन्स्टेंटली यापिंग कि हाँ सब मेरी गलती है, सब मेरे को गलत समझते हैं, अगर आपको इतना ही मेरे को ब्लेम कर रहे हैं तो ठीक है ना, मैं शो छोड़ के चली जाती हूँ। एंड आप इमेजिन नहीं करोगे भाई सब लोग खड़े होकर तालियां बजाने लग गए। आई वाज लो की लाफिंग सो हार्ड, मैं क्या ही बताऊं तुमको यार, शी इज रियली सच अ जोक मैन। लेकिन मेरे को ये भी नहीं समझ आया कि गुल्लू और सुजैन के पास अच्छा खासा मौका था अनीशा को निकालने का। भाई निकाल लेते, उसको डम कर देते, तुमने फिर भी आयुष को ही जाने दिया। मेरे को एक्चुअली शुरू से पसंद नहीं है अनीशा, बिकॉज चक्ष के साथ भी इसने जैसा बिहेव किया वो भी, एंड नाउ दिस, आई स्वेयर आई डोंट लाइक हर एट ऑल। अगर आपको भी अनीशा पसंद नहीं है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, मैं समझ जाऊंगी। और अब मेरे को सच में लग रहा है कि भाई ये ना बहुत लूप पर चल रहा है, इट साउंड्स लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड नाउ, बिकॉज अब आई थिंक आकांक्षा बस जबरदस्ती भिड़ रही है और सुना रही है योगेश को। अब वो बात एक्चुअली खत्म हो चुकी है, वो अपना रूरू के साथ कंटिन्यू कर रहा है, वो तुझसे बात भी नहीं कर रहा है, बट तू बिना बात के उस पर क्यों भड़ास निकाले जा रही है यार। और अभी तक योगेश भी रिस्पेक्टफुल है, रूरू भी कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन अगर आप किसी को कॉन्स्टेंटली पोक करोगे तो आई एम श्योर बंदा कभी ना कभी तो फटेगा। एंड आई रियली डोंट वांट कि भाई इन दोनों में बहुत ही गंदी और अगली लड़ाई हो जाए, बट जो भी कहो डायलॉग्स बहुत ही जबरदस्त है आकांक्षा के। कटा तेरा है। एंड सडनली ये टेन को क्या हुआ है? व्हाई इज ही एक्टिंग सो वियर्ड? सच बताऊं तो डे वन से ही ना इनका कनेक्शन मेरे को सदफ की तरफ से फिर भी जेन्युइन लगता है, लेकिन टेन का आई वाज नेवर श्योर। वो एक्चुअली मुझे किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं लगता, वो जिसके साथ भी होएगा ना वो एफर्ट ही नहीं करेगा कोई। और सदफ टास्क से पहले एकदम सही चीज के लिए इरिटेट हुई थी कि भाई ये मेरी भी टीम है, तू लोगों को लिए जा रहा है और मुझसे डिस्कस भी नहीं कर रहा है कि किसको लेना है, तू सामने वाली अलायंस के लोगों को लाए जा रहा है हमारे टीम में, एटलीस्ट मेरे को बता। तो टीम दोनों की है तो डिसीजन भी दोनों का ही होना चाहिए ना। एंड इमेजिन लेटर वो रीजन ये दे रहा है कि आई वांट टू कीप हर फ्रॉम द डर्टी वर्क। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड ये किस लेवल का मैनिपुलेटिव बिहेवियर है यार। इसको रियली लगता है ये सदफ को या बाकी सबको चला लेगा ऐसे। सो टास्क के बाद बाकी सब लोग गए डेट्स पर, एंड आई एम ग्लैड कि फाइनली इन लोगों को याद आया कि ये रोडीज नहीं है, स्प्लिट्सविला है, यहाँ पे लोगों को डेट्स पे भी जाना होता है। सो टास्क के बाद निहारिका, सौरभ, सौंदर्या, दीप्तांशु एंड आकांक्षा गौरेश गए डेट पर, एंड इन सबकी डेट्स काफी अच्छी थी, काफी स्वीट थी, और सेटअप आजकल बहुत अच्छे बनाने लग गए हैं, बहुत सुंदर। बट सदफ और टेन को जाना था लव्ड एंड, लेकिन वो ऑलरेडी लड़के बैठे हुए थे दोनों, एंड फॉर ऑब्वियस रीजन सदफ डिड नॉट वांट टू गो, बट फिर भी अपॉर्चुनिटी मिली है तो दोनों बड़ा रिलक्टेंटली गए, लेकिन वहां पर भी कोई सॉल्व नहीं हुआ इनका मैटर। ये वही दे वर आल्सो गोइंग अराउंड इन सर्कल्स, एंड मेरे को लग रहा था कि भाई मतलब ये कहीं एक्चुअली ब्रेकअप ना कर ले, बिकॉज जिस तरीके से ये बोल रहे हैं ना टेन की आई वांट टू टेक वन डे एट अ टाइम, सदफ बहुत फ्यूचर के बारे में बातें करती है, Extremely overwhelmed at how fast you want to move. बाहर के बारे में बातें करती है, एंड आई एम नॉट श्योर बाहर क्या होगा कैसे होगा, लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो एंड टेक वन डे एट अ टाइम। तो मेरे को तो बड़ा ये बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग लगता है एक्चुअली। आई मीन अ पर्सन हु इज नॉट इवन श्योर कि वो फ्यूचर में आपके साथ होगा भी या नहीं, that's a clear red flag. मतलब he is not 100% into this. And यहाँ भी it is very evident कि टेन सिर्फ शो का सोच रहा है, एंड शो खत्म होते ही भाई बाहर जाकर उसने शक्ल नहीं दिखानी सदफ को अपनी। और भाई ये स्प्लिट्सविला तो एक्चुअल स्प्लिट्सविला ही बन गया, बिकॉज एवरीबडी इज ऑलमोस्ट ब्रेकिंग अप। एक कलेश अभी खत्म नहीं हुआ था कि अब मोहित और अनुष्का का भी शुरू हो गया, बिकॉज अपेरेंटली मोहित येल्ड एट अनुष्का इन द टास्क, एंड उसको इस बात से इतना बुरा लग गया कि भाई उसने विला में वापस आते ही इतना सॉलिड कलेश मचाया है, वो सबके सामने रो रही है, लड़े जा रही है। तो मोहित वाज एक्चुअली राइट कि भाई ये बात तू अकेले में भी कर सकती थी मेरे से, लेकिन तू सबके सामने इसलिए कर रही है क्योंकि तेरे को सबकी सिंपैथी चाहिए। एंड इनका तो शुरू से इतना मिसमैच कपल है कि भाई इनका ब्रेकअप लॉन्ग ओवरड्यू था, सबको पता था कि भाई ये नहीं टिकने वाले साथ में, लेकिन फिर भी जितना सबने उम्मीद की थी उससे तो काफी ज्यादा टिक गए। सब लोग शुरू से यही कहते हैं कि पता नहीं मोहित कैसे झेल रहा है इसको, लेकिन एट दिस पॉइंट मेरे को लगता है शायद मोहित भी क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करता है क्योंकि वो बहुत डोमिनेट करती है उसको। एनीवेज अब था पैसा चैलेंज, और जब आकांक्षा ने देखा कि भाई मोहित और अनुष्का का तो एक रफ पैच चल रहा है, तो उसने भी फुल मौके का फायदा उठा के मोहित को बोल दिया कि क्या तू मेरे साथ पेयर अप करेगा टास्क करने के लिए, एंड मोहित मान भी गया। I am done with the connection.
देखो अभी तक मुझे आकांक्षा के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन नाउ शी इज बीइंग मीन। एक तरफ उसकी वजह से गौरेश और झलक में डिफरेंसेस आ रहे हैं, लेकिन वो पूरी आइडल मैच वाली सिचुएशन है तो कोई कुछ कर नहीं सकता है सच। एंड वहां वो बोल रही है कि जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा मैं झलक के साथ नहीं करूंगी, बट यू आर डूइंग द सेम थिंग टू अनुष्का। अनुष्का वाज सो अपसेट कि मोहित उससे ब्रेकअप कर रहा है, एंड आई एम श्योर कि भाई अगर इनको थोड़ी देर अकेले छोड़ देते तो शायद ये सॉल्व कर भी लेते अपनी चीजें, बट नाउ आकांक्षा बीइंग इन द मिडिल वो चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई। एंड विद दिस ऑलमोस्ट आधे विला की डायनामिक्स चेंज हो गई हैं। आई स्वेयर असली स्पिट्सविला शो के अंदर नहीं शो के बाहर चल रहा है। सो इट्स गॉसिप टाइम नाउ अपेरेंटली रूरू ने सौरभ बेदी की एक्स गर्लफ्रेंड अपूर्वा के साथ इंस्टाग्राम लाइव पर आकर ये बोला है कि सौरभ ने अपूर्वा पर चीट किया है निहारिका के साथ। सो टेक्निकली सौरभ और अपूर्वा लास्ट 9 साल से रिलेशनशिप में थे और लिव इन में रहते थे। जस्ट लाइक योगेश, सौरभ ने भी बाहर ब्रेकअप नहीं किया और वो सडनली शो पर चला गया और उसने अपूर्वा को छोड़ दिया। इस पूरी इंस्टाग्राम लाइव के बाद तो बवाल हो गया सोशल मीडिया पे कि भाई सौरभ की मस्त फील्डिंग सेट कर दी इस बंदी ने। अब इसमें रूरू का क्या काम था वो मुझे अभी तक समझ नहीं आया वैसे, बट 1-2 दिन गायब रहने के बाद सौरभ इंस्टाग्राम पे लाइव आया और उसने पूरा खेल पलट दिया। भाई लेजिट सारे प्रूफ्स के साथ उस बंदे ने बताया कि अपूर्वा उसको मारती थी और उसके साथ गाली गलौज करती थी। शो से पहले भी ऐसी ही लड़ाई करके अपूर्वा ने सौरभ को घर से बाहर निकाल दिया था, एंड देन उसके बाद से ये लोग टॉकिंग टर्म्स में थे भी नहीं, एंड ही वेंट ऑन टू द शो। लिटरली उस बंदे ने सारी चैट्स और सारी पिक्चर्स वगैरह दिखाई है जिसमें अपूर्वा ने उसके नेक पे इतने सारे नेल्स वगैरह मारे हुए हैं। आई वाज शॉक्ड कि मैटर इतना खराब हो चुका था फिर भी शी वाज थिंकिंग दैट ही इज गोइंग टू स्टे इन अ रिलेशनशिप विद हर। भाई मेरी बस हो गई, मैं चौथी बार थप्पड़ खाया और उन सब बातों के भी प्रूफ है मेरे पास, मैंने थप्पड़ खाए हैं। चैट में वो बंदी एक्सेप्ट भी कर रही है दैट शी वाज सॉरी दैट शी हिट हिम एंड उसके एंगर इश्यूज हैं, बट फिर आप दुनिया के सामने आके उसको बदनाम करके खुद को विक्टिम क्यों दिखा रहे हो? गॉड दिस इज रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल्स यार। खैर फिर सौरभ ने बोला कि मैं अभी तक अपूर्वा के पेरेंट्स की वजह से चुप था बिकॉज़ आई रियली रिस्पेक्ट देम। मैंने एंटी पूरी गर्दन दिखाई, यहां पे दिखाया सब कुछ है। उसकी मम्मी पापा बहुत ही अच्छे हैं, मतलब मैं उन्हीं की वजह से अभी तक चुप था। बट नाउ द थिंग्स हैव गॉटन आउट ऑफ हैंड एंड ही इज चूजिंग टू टेक दिस फॉरवर्ड द लीगल वे। एंड फिर सौरभ ने दिखाया कि उसने डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया है अपूर्वा के ऊपर और डेफेमेशन का केस फाइल किया है रूरू के ऊपर बिकॉज़ शी वाज स्प्रेडिंग द थिंग्स दैट वर नॉट फैक्ट्स। रूरू तेरे पे डिफेमेशन केस कर दिया। नाउ एज वी ऑल नो कि शो पर रूरू और योगेश वापस रिलेशनशिप में आ गए थे, बट यहाँ इस मैटर में योगेश क्लियरली सौरभ को सपोर्ट कर रहा है एंड ही सेड कि उसने मना भी किया था रूरू को कि इस सब में मत घुस, बट उसने नहीं सुना। सो इन दोनों के बीच में भी काफी ड्रामा शुरू हो गया। योगेश रूरू को ब्लेम कर रहा है और रूरू योगेश को ब्लेम कर रही है, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई रूरू एंड योगेश आर नॉट टुगेदर नाउ। बट आई फील दिस वेंट टू फार एंड टू अगली दिस टाइम। देखो मेरे हिसाब से तो रूरू को लाइव जाना ही नहीं चाहिए था, इट वाज नॉट इवन हर प्लेस। तो लाइव आई है ना, ये अपूर्वा नहीं आई है भाई, ये उसको बुलाया गया। रूरू अपूर्वा को लाइव में क्यों लेके आई? सौरभ और अपूर्वा अपना सुलटा लेते यार मामला। एंड सेम विद रुशाली, आई डोंट नो व्हाई हैज शी गॉटन हरसेल्फ इनटू दिस। So Saurabh, if you want the proof, if you want to send me the legal notice, go on. लगता है अपना टाइम बिल्कुल ही भूल गई है भाई रुशाली। पीपल आर ऑल्सो बैशिंग हर और इंस्टाग्राम की भाई अपने कर्म याद करो। आई स्वेयर स्पेशली इंस्टाग्राम पे तो भाई पीपल जस्ट डोंट लेट गो। वो भर भर के सुना रहे हैं रुशाली और रूरू को। आई एब्सोल्युटली हेट इट फॉर देम, बट भाई वो इतना जबरदस्ती नी डीप घुस गई है इस चीज के अंदर। आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ कि इस पूरी सिचुएशन में आपको अभी तक कौन सही लग रहा है और कौन गलत लग रहा है, या फिर अगर आपके पास और कुछ शिटी है स्पिल करने के लिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स, मुझे बताओ यार। आई वुड लव टू नो मोर डिटेल्स। एंड दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। जल्दी से मिलो मुझे अगले वीडियो में। बाय।